नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते और ऐसा ही कुछ अभी देखने को मिला है शरद पवार की तरफ से। शरद पवार ने एक गुगली फेंकी है और इस गुगली में अब कितने क्लीन बोल्ड होंगे अब वे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो गुगली कैसे फेंकी है फिलहाल मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले तक शरद पवार और उद्धव ठाकरे लगातार रैलियों में ये कह रहे थे कि जो लोग पार्टी छोड़कर वापस नहीं गए हैं, उन्हें जो छोड़ के गए हैं उन्हें वापस हम नहीं लेंगे। और फिर इस पर लगातार ये खबरें आ रही थी कि बहुत सारे जो नेता हैं, बड़े नेता हैं जो पार्टी को छोड़ के गए थे, शरद पवार की पार्टी एनसीपी को छोड़ के अजीत पवार की एनसीपी में चले गए, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उसको छोड़ के एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हो लिए। तो ऐसे नेता जो हैं एक दूसरे के संपर्क में हैं। जब 4 जून को रिजल्ट आया था उसके बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट जो था वो महायुति के जो है फेवर में नहीं गया था। उसके बाद से ये संपर्क वाली राजनीति शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कई सारे विधायक जो हैं वो छोड़ करके एकनाथ शिंदे की शिवसेना या अजित पवार की एनसीपी को छोड़ के जा सकते हैं उनकी तरफ। उसके बाद फिर से एमवीए गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वहां जो है फिर से ये कहा जाता है कि हम अभी नहीं लेंगे। और हालांकि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि देखा जाएगा, समय बताएगा। तो इससे एक अगले ने ये भी लगा था कि शायद उनको मौका मिले जो पार्टी छोड़ करके गए हैं। अब एक मराठी चैनल को दिए इंटरव्यू में शरद पवार ने क्या कहा है वो आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। शरद पवार ने ये इशारा दिया है कि कुछ ऐसे नेता हैं जिनको पार्टी में वापस लिया जा सकता है। ये शरद पवार ने एक मराठी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो खबर है ये कई जगह पब्लिकेशन में जो है वो छपी है ये। और मैं बता दूं कि जो हेडलाइंस बनी है वो क्या हेडलाइन बनी है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे कुड चेंज स्टैंड ऑन रिबल एमएलएज। तो ये जो बात कही है शरद पवार ने स्पीकिंग टू मराठी चैनल, ठीक है, एबीपी माझा जो है उनके साथ उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। शरद पवार सेड ही वुड बी पिकिंग न्यू फेस फॉर असेंबली इलेक्शंस। कुछ नए चेहरे जो है वो लेंगे। हाउएवर ही एडेड ही माइट कंसीडर सम ऑफ द एमएलएज हु वेंट विद अजित पवार बट नाउ वांट टू रिटर्न हिज फैक्शन। तो ये जो वापस आने के लिए जो नेता जो उत्साहित है कि शरद पवार की एनसीपी में वापस आए, उनमें से कुछ को वो मौका मिल सकता है। अब ये कुछ वो होंगे जो पार्टी छोड़ के जाने के बाद भी शरद पवार या एनसीपी के लिए वफादार रहे, या फिर वो होंगे जो लग रहा है कि असेंबली इलेक्शंस में जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो मजबूत हैं और वो जीत सकते हैं। क्या ऐसे नेताओं को भी वापसी होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले लगातार ये बातें चल रही थी कि क्या पार्टी में लेंगे कि नहीं लेंगे। अब उस पर से कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर होती दिखाई दे रही है कि खेल जो है वो खेला हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में। क्योंकि जिस तरीके से संपर्क की राजनीति सामने आई थी, अगर शरद पवार की पार्टी में, हमने आपको अभी कल ही बताया था कि किस तरीके से एक बीजेपी की बड़ी नेता सूर्यकांता पाटिल जो है वो शरद पवार की पार्टी में जा रही हैं। सूर्यकांता पाटिल भी उन नेताओं में थी जो 2014 में शरद पवार की एनसीपी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गई थी और काफी समय से वो पहले एनसीपी के साथ ही थी। लेकिन साल 2014 के बाद मोदी लहर जब चली तब वो बीजेपी में आ गए। लेकिन अब जब बीजेपी से उन्हें लोकसभा इलेक्शन में सीट पर लड़ने के लिए उन्हें टिकट नहीं मिला, प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो वो खबर थी कि कई दिनों से बीजेपी से नाराज चल रही थी। जिसके बाद वो अब फाइनली बीजेपी से रिजाइन करके शरद पवार की पार्टी में जा रही हैं। तो ये एक नया एक ये चेहरा जो है वो तो शामिल होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मानसून सत्र की भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि मानसून सत्र के बाद कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो पार्टी में दल बदल जो है कर सकते हैं, एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जा सकते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा गुंजाइश जो दिखाई दे रही है, एक कह सकते हैं एक उम्मीद जो दिखाई दे रही है वो ये हो सकता है कि अजित पवार की एनसीपी से कई सारे नेता शरद पवार की पार्टी में जाएं। और अब शरद पवार की तरफ से जिस जो हिंट दिया गया है उसको देख करके तो लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर अब होने जा रहा है। वहीं अगर बात करें उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे ने जो उनकी पार्टी वो पहले ये कहते रहे हैं कि जो गए हैं छोड़ के उनकी पार्टी में वापस नहीं लेंगे। लेकिन राजनीति इसी का नाम है कि कब क्या हो जाए और कौन सा दाव, कौन सा नेता चले, कौन सी पार्टी चले, क्योंकि सामने वाले को चित भी करना होता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐसे नेताओं की वापसी हो सकती है। हालांकि अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं कहा गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा था जब एमवीए गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, धन्यवाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जनता के लिए कि जिन्होंने सीट जीती, वहां पर जब उद्धव ठाकरे से ये पूछा गया था कि क्या जो नेता छोड़ के गए हैं उनकी वापसी होगी, तो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो समय आने पर देखेंगे। ऐसी एक लाइन इस्तेमाल की थी। तो उसमें भी
कहीं न कहीं एक गुंजाइश जो है वो छोड़ी जाती है कि क्या पता कुछ ऐसे नेताओं को साथ लेना पड़े जो मजबूत हों, और क्योंकि सत्ता बनाने के लिए जोड़-तोड़ की राजनीति आज से नहीं बल्कि हम कई सालों से देखते आ रहे हैं कि वो चलती ही है। खास तौर पे 2019 से लेकर के 2024 के बीच में महाराष्ट्र की राजनीति ही एक ऐसी राजनीति है, यहाँ की जनता एक ऐसी जनता है, जिसने जोड़-तोड़ की राजनीति पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा देखी है। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कब क्या हो जाए, कौन किसके साथ चला जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और विधानसभा चुनाव जो है वो होने वाले हैं। ऐसे में मैंने आपको बताया कि अभी फिलहाल जो शरद पवार हैं और उद्धव ठाकरे उनकी तरफ से क्या गुगली, क्या स्पिन, क्या लेग कटर अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो वो फेंका जा रहा है। इसलिए मैं कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप भी चल रहा है फिलहाल। तो फिर ये जो बातें आपको बताई मैंने, ये अभी तक बताई। लेकिन इसके उल्टा जाए तो महायुति और बीजेपी जो है वो किस तरह की तैयारी कर रही है। बीजेपी सहयोगी दलों के साथ इससे पहले कि कोई तालमेल बैठा के समीकरण या सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो, पहले अपने अंदर जो चीजें हो रही हैं उसको ठीक करना चाहती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एक रिपोर्ट आई है, और हम कोशिश करेंगे कि उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाएं आपको। ये एक जनसत्ता एक जो है बहुत माना जाना अखबार है, और उसमें ये रिपोर्ट आई है। क्योंकि हम कई बार अब कुछ चीजें बताते हैं तो कई लोग ये कहते हैं कि शायद अफवाह है या खबर है, ऐसी भी बातें करते हैं। तो मैं बताऊं कि ये रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको ये बता देता हूं कि बीजेपी पहले अपने अंदर जो चीजें हैं उसको ठीक करना चाह रही है, और उसमें क्या कुछ ठीक करना चाह रही है आपको बताता हूं। जो सूत्र है वो बताते हैं कि जो पार्टी के थिंक टैंक है उसने राज्य के नेताओं द्वारा तैयार किए गए रोड मैप को फॉलो करने का निर्णय लिया है, न कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उन पर थोपे गए रोड मैप का। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के लेवल पर जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करते हुए जो इनका थिंक टैंक है, जो सोच विचार के बाद जो निर्णय लेंगे, अब वो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े नेता लेंगे, ना कि उनके साथ जाएंगे जबरदस्ती जो केंद्र से डिसाइडेड होगा। कि उसका एक जीता जाता उदाहरण हमने देखा कि किस तरीके से नुकसान झेलना पड़ा। और यहाँ लिखा भी कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए राज्य भाजपा नेताओं की हाल ही में एक बैठक हुई, जिसके बारे में आपको बताया भी था मैंने। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि केंद्रीकृत राजनीति हाल के चुनावों में पार्टी की विफलता के प्रमुख कारण थी। यानी कई सारे ऐसे डिसीजन जो केंद्र से आए उसकी वजह से भी वो भी कुछ फैक्टर रहे जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो सीटें हाथ से गई हैं, जो नुकसान हुआ है, वो भी एक फैक्टर थी। भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता इस रिपोर्ट में आया, उन्होंने कहा कि पटकथा केंद्र से आई थी, हमारी भूमिका केवल इसे अक्षरश करने की थी, लागू करने की थी। हम भी मोदी फैक्टर से प्रभावित हो गए और स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया। हमारे विरोधियों ने इसका फायदा उठाया। भाजपा अब अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास बहाल करने और कार्यकर्ताओं तथा नेतृत्व के बीच बातचीत और समन्वय की कमी को दूर करने के लिए जो है वो ध्यान केंद्रित कर रही है। तो किस तरीके से लोगों से जुड़ा जाए, किस तरीके से चीजें जो है जो कमियां रह गई हैं लोकसभा चुनाव में उसको कंप्लीट किया जाए और विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी से उतरा जाए, इसकी तैयारी में बीजेपी जो है वो तैयारी कर रही है। और इसके बाद ये सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद वो सहयोगी दलों के साथ बैठेंगे, फिर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। तो दोनों ही खेमों से तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही है। एक तरफ आत्ममंथन और क्या कुछ कमियां रह गई उसकी पूर्ति की जा रही है, उसको दूर करने की कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ एमवीए गठबंधन है, यानी कि जो शरद पवार की एनसीपी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस, जहां से गुगली फेंकी जा रही है और अभी से जो है वो शुरुआत हो चुकी है। अभी तो विधानसभा चुनाव में 3-3.5 महीने का वक्त बचा है और अभी से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से शरद पवार की तरफ से खासतौर से कहें एक के बाद एक चौंकाने वाले स्टेप लिए जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या ये जो संकेत आज मिला है, जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई शरद पवार की तरफ से, क्या ये संकेत वाकई में भविष्य में जो है ये अमल में लाई जाएगी? क्या कुछ बड़े नेता या कुछ ऐसे नेता शरद पवार की पार्टी में शामिल होते दिखाई दे सकते हैं? इसका सही जवाब तो वक्त ही दे पाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर के ऊपर। फिलहाल अभी मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।